अभी तो 2-4 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि जैसे-जैसे मौसम बढ़ेगा, गर्म होगा, गर्मी आएगी तो एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी जो इंसेक्ट होते हैं, मच्छर होते हैं और उससे छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं गार्जियन को इस पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप शाम के समय बच्चों को फुल कपड़े पहनाएँ। पूरे पैर ढके होने चाहिए, सूती का मुलायम कपड़े होने चाहिए जिससे कि वो पैर में काटते हैं और इसमें जो अगर मच्छर काटते हैं तो बहुत ही खतरनाक खतरनाक बीमारियां होती हैं। और जो बच्चे विशेषकर जो स्कूल जा रहे हैं, हाफ स्कर्ट बच्चियां पहनी रहती हैं, उनके लिए विशेष ध्यान ये देना है कि जब वो टेबल के नीचे पैर रखती हैं तो डेंगू का मच्छर दिन के टाइम में काटता है। वो डेंगू फीवर का होने का मेन कारण होता है। तो जब वे जाती हैं तो स्कर्ट के बाद भी नीचे जो लंबी सॉक्स होते हैं वो पहने, या मस्कीटो रिपेलेंट आजकल आते हैं मार्केट में जो कि नुकसान नहीं करते हैं लगाने को, उनको यूज करें तो ये मच्छर से बचेंगे। अब दूसरी चीज़ यह आती है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी तो डिहाइड्रेशन बच्चों में ज़्यादा होता है और इसके लिए बच्चों को बीच बीच में वारस सोल्यूशन देना, धूप से बच्चों को बचा कर रखना, बिना ज़रूरत का धूप में लेकर के नहीं जाना चाहिए क्योंकि गर्मी लगती है तो शरीर का जो पानी होता है उड़ता है, उसमें तो उनको छाँव में रखना है। अब एसी कूलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। अच्छा, बहुत लोगों का ये होता है कि हमने कूलर चालू कर दिया, पंखा चालू कर दिया तो बच्चा को सर्दी हो गया। ऐसा नहीं होता है, कूलर पंखा चलाने से किसी को सर्दी होता है। तो ये भी आप घर में अगर आप चाहें तो कूलर पंखा बच्चे को चला के रख सकते हैं ठंडा टेम्परेचर में। और ज़रूरत है खेलने के लिए अगर निकलने का बाहर में, तो बाहर में निकले बच्चा तो ध्यान देना है कि फुल स्लीव कपड़े पहने और बच्चे खेलें। जब धूप चला जाए तभी जा कर के शाम के टाइम में 6 बजे 5 बजे के बाद भी बच्चे एसी में रख सकते हैं नवजात बच्चों को। हाँ हाँ, एसी में रख सकते हैं, एसी में रख सकते हैं। जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो कूलर में भी रख सकता है। बस ध्यान ये देना होता है कि जो कूलर का डायरेक्ट हवा है वो बच्चे के फेस पे ना पड़े, जो उससे थोड़ा सफोकेशन होता है। हाँ, एक चीज़ और हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि लोग बच्चे को स्नान कराते समय चेहरे में साबुन लगाते हैं। वो साबुन सरक करके कभी कभी स्प्रेस कर जाता है और बच्चा चोक कर जाता है और कंडीशन अचानक रोते जाते बच्चे का शुरू होती है। दूसरी चीज़ होता है कि जब भी बच्चे स्नान कराने के लिए ले जाए जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे उस समय रोते हैं और रोते समय ज़बरदस्ती उसको फेस पे पानी नहीं डालना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जब वो गहरी सांस अंदर खींचते हैं तो सोप वाटर क्या होता है, वो सांस की नलियों में जाता है जिससे कि उसको एस्पिरेशन निमोनिया होने की संभावना होती है। एक चीज़ और के लिए आप लोगों मैसेज देना चाहूँगा कि जो मदर होती हैं बच्चों को दूध पिलाती हैं, उस समय भी थोड़ा सा हेड एलिवेट करके पिलाना चाहिए। नहीं तो कभी कभी पिला करके वो फ्लैट सरफेस पे सुला देती हैं तो पेट से दूध होता है वो सड़क करके मुंह में आता है और बच्चों को सड़क के कई बार ठीक ठाक बच्चे का उसमें कंडीशन बहुत सीरियस मतलब सिर ऊंचा रहना। हाँ हाँ, थोड़ा सा बेड साइड का भी जो हेड होता है थोड़ा 15-20 डिग्री कम से कम एलिवेटेड होना चाहिए कि जो भी पेट में पिया है दूध वो उसके गले में न उतरे पिलाने के बाद, और बर्पिंग वगैरह कराना है। हाँ, अच्छा, हम उधर चले गए, गर्मी की बात बता रहे थे कि खाने पीने पे बच्चे को हाइड्रेट करके रखना है। बीच बीच में वाटर सोल्यूशन दे सकते हैं, जो वाटर वाले आजकल ये जो फल होते हैं जैसे वाटरमेलन है, तरबूज वगैरह है, इसका सेवन करा सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना कि इस टाइप का जो खाने पीना 3 साल के ऊपर के बच्चों को, छोटे बच्चों को वो भी बड़ा पार्टिकल जाता है तो सड़क के फेफड़े में जाने के डर। तो मेन मकसद अभी है कि इन्फेक्शन से बचाना और डिहाइड्रेशन से बचाना। तो खूब अच्छे से पानी पिलाएं, बच्चे को धूप में खेलने के लिए नहीं भेजें। मौसम ठंडा होता है तभी बाहर निकलने दें। मच्छर से काटने से बचने के लिए घरों में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। हाँ, एक चीज़ और मैंने फेसबुक पर डाला था कि सोते समय जो लोग एक मस्कीटो रिपेलेंट लगाते हैं जैसे गुड नाइट है या अगरबत्ती है, उसका हमारे दिमाग पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जब आप सो रहे हैं तो उस समय आप तो बाहर घूम नहीं रहे तो उस समय आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए। उस समय उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अपना स्किल को यूज करके कैसे किससे बचा जा सकता है सबको पता है। और हम लोग बस जैसे हनुमान जी को याद दिलाते हैं वही काम डॉक्टरों का है कि भाई आपको बार बार याद दिलाएं कि आप जो चीज़ जानते हैं उसको आप अपने आप में उपयोग करें। थैंक यू।